अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम सोनपुर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का थोड़े घोषणा करते। जंगल राज किसके समय में था, इस बात को जनता अच्छे तरीके से समझा और सरकार अपना अख्तियार के साथ बिहार में विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हुए काम कर रही है। और जब जनता ने इतना थंपिंग मेजॉरिटी दिया तो जनता के थंपिंग मेजॉरिटी के सामने कोई कुछ बोले तो उसका मतलब नहीं। आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं आपके साथ तृप्ति सिंह। बिहार में एक तरफ जहां विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार का खजाना खत्म हो गया है, साथ ही साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि क्या यही जंगल राज है। उसी का पलटवार करते हुए दिखे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसलिए हम लोगों ने, आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जब प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय निकाले थे और 7 निश्चय पार्ट 2 और 7 निश्चय अब आया पार्ट 3, एक एक योजना का कार्यान्वयन कैसे धरातल पर हो इसकी चिंता सरकार कर रही है। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम सोनपुर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का थोड़े घोषणा करते। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम गंगा पथ को कोइलवर तक और उधर सबौर तक काहे बढ़ाते। 6-6 हज़ार करोड़ रुपया लगता है। इसीलिए ये मार्च के अंत में प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह का पत्र निर्गत होता है और सब कुछ जांच करके ही किसी तरह का भुगतान होता है। किसी तरह का कोई खजाना खाली नहीं है और सरकार अपना अख्तियार के साथ बिहार में विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हुए काम कर रही है। राबड़ी देवी जी ने कहा है कि बिहार में जंगल राज नहीं तो क्या अभी राम राज्य चल रहा है। राम राज में घटनाएं घट रही है, जंगल राज में इस तरह का नहीं। कल भी रात 2 भाइयों की गोली मारकर मैं बताता हूँ, बिहार में कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके पहले भी लगातार विपक्ष के नेता ने लॉ एंड ऑर्डर पर, पलायन पर और विभिन्न तरह के सवाल खड़े किए थे। आपको याद होगा चुनाव के पहले भी। अब तो थोड़ा स्पीड कम हो गया है। चुनाव के पहले तो बहुत ज़्यादा इस तरह के आरोप वो लगा रहे थे, लेकिन जनता ने जंगल राज किसके समय में था, इस बात को जनता अच्छे तरीके से समझा और 2/3 से ज़्यादा यानी भारी बहुमत से जो है बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनी। तो ये फैसला करने का हक जो है जनता को है, विपक्ष के 2-4 नेताओं को नहीं है। और बिहार की जनता ने 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया है। इसीलिए अभी तो तुरंत जुम्मा 4 दिन हुआ है, अभी तो सरकार 2025 से 30 के लिए फिर एक बार एनडीए सरकार बन के आया है। और जब जनता ने इतना थंपिंग मेजॉरिटी दिया तो जनता के थंपिंग मेजॉरिटी के सामने कोई कुछ बोले तो उसका मतलब नहीं है। हाँ, सरकार कानून के राज में जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है। अब क्या अलग से ना एक सवाल हमारा ध्यान आकर्षण है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है और ये कहा है कि बिहार में अब अपराधी जो है विजय और ये सम्राट हो गए हैं। कल उन्होंने कहा है। राजनीति में कोई भी कुछ बोल देता है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ बात बोल देना। किसी पर व्यक्तिगत वार करना राजनीति नहीं है। कभी भी राजनीति में वो इंसान गंदा इंसान है, चाहे कोई भी दल का हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा को या एनडीए को छोड़कर बोल रहा हूं। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत नाम की चर्चा या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। राजनीति में वसूल के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है चूंकि सदन के अंदर और ये कहा है कि बिहार में जो है 23,000 से ऊपर जो है वो अपहरण की घटनाएं हुई। अब उनका आंकड़ा वही समझेंगे, क्या उनका आंकड़ा कौन बनाता है, उनसे पहले एक बार मिलना होगा। तो अभी बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल की बातें सुन रहे थे, तो आपने सुना कैसे उन्होंने विपक्ष को पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में अगर इतना ही अपराध होता तो जंगल राज नहीं होता, राम राज है। इसीलिए बिहार के लोगों ने 5 साल के लिए चुना है एनडीए को और जिताया है, क्योंकि बिहार में अभी भी राम राज है। जंगल राज कब था ये राबड़ी देवी को पता होगा।
और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार का खजाना, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि बिहार सरकार का जो खजाना है वो ख़त्म हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले भी जैसे सरकार खर्च कर रही थी, अभी भी बहुत सारे खर्च कर रही है, भले वो 7 निश्चय के द्वारा क्यों ना हो। सोनपुर में भी अभी एयरपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। आप ये पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।